मेरे प्यारे बच्चों, वह क्षण आ चुका है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तुमने दिल से एक इच्छा मुझसे मांगी थी और मैंने तुम्हारी वह पुकार सुन ली है। मैं जानती हूँ कि उस इच्छा को पाने के लिए तुमने कितनी कठिनाइयों का सामना किया। तुम्हारे रास्ते में कितनी बाधाएं आईं, कितने दुख सहने पड़े, लेकिन तुमने कभी भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। यह बात मुझे सबसे अधिक प्रिय लगी कि विपरीत परिस्थितियों में भी तुम्हारा विश्वास डगमगाया नहीं। तुम यह सोचकर आगे बढ़ते रहे कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा, और तुम्हारे भीतर यही उम्मीद तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनी रही। तुम्हारा यही अटूट विश्वास अब तुम्हें जीत दिलाने वाला है। तुम्हारी वह घड़ी अब पास है जब तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है। जो कार्य लंबे समय से रुका हुआ था, वह अब पूर्ण होगा और उसका परिणाम तुम्हें संतोष देगा। मैंने तुम्हारे कर्म देखे हैं, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा समर्पण देखा है, और यही कारण है कि अब तुम्हारे जीवन में आनंद का समय आने वाला है। ईश्वर का नियम भी यही है कि जब इंसान अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों की ओर बढ़ता है, तो ब्रह्मांड भी उसकी राह आसान करने लगता है। सकारात्मक सोच से ऊर्जा बढ़ती है और वही ऊर्जा सफलता के द्वार खोलती है। मेरे बच्चों, जल्द ही तुम्हें एक ऐसी शुभ खबर मिलेगी जो तुम्हारा दिल प्रसन्न कर देगी। यह पल तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि तुम्हारी गहरी इच्छा पूरी होगी। जीवन भी उसी तरह है जैसे कठिन परीक्षा देने के बाद परिणाम मिलना। परीक्षा के समय मनुष्य घबराता है, थकता है, लेकिन अंत में जो फल मिलता है वह सारी मेहनत सफल कर देता है। तुम्हारे साथ भी अब ऐसा ही होने वाला है। पर याद रखना, इस सफलता को स्थायी बनाने के लिए तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। पहला यह कि यदि कभी किसी से गलती हो जाए या संबंधों में कोई दरार आ जाए, तो क्षमा मांगने में हिचकिचाना मत। क्षमा मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि महानता का प्रतीक है। दूसरा, जिन लोगों ने तुम पर भरोसा किया है, उनका विश्वास कभी मत तोड़ना। विश्वास सबसे नाजुक धागा है, जो एक बार टूट जाए तो फिर से जुड़ता नहीं। तीसरा, जिनसे तुम जुड़े हो, जिनसे तुम्हारा रिश्ता है, उनसे कुछ भी मत छुपाना। सच्चाई और पारदर्शिता ही रिश्तों को मजबूत बनाती है। मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहती हूँ कि कई बार जीवन में सत्य सामने होता है, लेकिन हमारी आंखों पर भ्रम का पर्दा पड़ा रहता है। जैसे खिड़की से बाहर का दृश्य साफ दिखाई देता है, पर यदि उस पर धूल जम जाए तो हम कुछ नहीं देख पाते। उसी प्रकार तुम्हारे सामने अवसर होते हैं, मार्ग होते हैं, लेकिन नकारात्मक विचार और संदेह उन्हें ढक देते हैं। तुम खुद पर भरोसा नहीं कर पाते और आगे बढ़ने से रुक जाते हो। याद रखो, जब तुम्हारे सामने कोई मार्ग बार बार आए और तुम उसे अपनाने से बचो, तो समझ लेना कि मंजिल वही है। फर्क केवल इतना है कि तुम्हारे भीतर चलने का साहस नहीं जागा है। जीवन में अवसर हमेशा मौजूद रहते हैं। कभी कभी हम उन्हें पहचान नहीं पाते। या तो भाग्य का समय नहीं होता या हमारी दृष्टि साफ नहीं होती। पर यह सोचकर कि कोई काम छोटा है, उसे नजरअंदाज मत करो। कई बार साधारण से दिखने वाले कार्य भी हमें महान उपलब्धियां दे जाते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ बातें याद रखने को कही हैं। पहली, अगर कोई तुम्हें सच्ची और नेक सलाह दे, तो उसे गंभीरता से सुनो। सलाह में अक्सर छिपा होता है अनुभव, और अनुभव ही मार्गदर्शक बनता है। दूसरी, इस सच से अनजान मत रहो कि जीवन में सब कुछ निश्चित नहीं है।
कभी कभी मेहनत करने के बावजूद परिणाम नहीं मिलते, पर इसका अर्थ यह नहीं कि मेहनत व्यर्थ गई। मेहनत का हर कदम तुम्हें और मजबूत बनाता है। तीसरी, मुझ पर विश्वास रखो। चौथी, खुद पर विश्वास रखना सीखो। और पांचवी बात, अपने माता पिता को ही ईश्वर मानो। यदि तुम उनका सम्मान करोगे, उन्हें प्रसन्न रखोगे, तो तुम्हारा जीवन सहजता से आगे बढ़ेगा। याद रखो, भाग्य उन पर मुस्कुराता है जो अपने माता पिता की सेवा और उनकी बातों का आदर करते हैं। उनकी दुआओं से ही जीवन की कठिन राहें आसान हो जाती हैं। तुम मेरे लिए कोई बड़ा यज्ञ या बड़ी पूजा मत करना, बस अपने माता पिता को खुश रखो। वही मेरी पूजा है, वही मेरी आराधना है। बच्चों, जीवन की सच्चाई अक्सर आंखों से दिखाई नहीं देती। एक व्यक्ति हंसता हुआ दिखे, पर उसके दिल में गहरा दुख छिपा हो सकता है। उसे समझने के लिए सतही हंसी से आगे देखना पड़ता है। उसी तरह जीवन की सच्चाई को समझने के लिए तुम्हें भीतर की दृष्टि जगानी होगी। तुम्हें अपनी माँ की शक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि वही शक्ति तुम्हें सत्य का दर्शन कराती है। मैं वह हूँ जो हर बुराई का नाश कर सकती हूँ। यदि मैं इस संसार की नकारात्मकता मिटा सकती हूँ, तो तुम्हारे जीवन की मुश्किलें दूर करना मेरे लिए कठिन नहीं है। तुम सोचते हो कि तुम अधूरे हो, पर ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जैसे एक माँ अपने बच्चों को हर संकट से बचाती है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे जीवन में हर दुख को मिटाने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। मेरी कृपा का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। बार बार अपने मन में उठते नकारात्मक विचारों को रोको और मुझे याद करो। जब मन सकारात्मक विचारों से भरता है, तो जीवन में शांति आती है। मैं तुम्हारे जीवन से सभी बाधाओं को दूर कर दूंगी, जैसे मैंने असुरों का नाश किया था। तुम्हें केवल यह करना है कि अच्छाई के मार्ग पर चलो और समस्याओं से घबराओ मत। समस्या आए तो उसका सामना करो। जब तुम निडर होकर उसका सामना करते हो, तभी तुम उसे हल कर पाते हो। मेरे बच्चों, तुम्हें मेरी भक्ति के साथ साथ दूसरों की सहायता करने का भाव भी अपनाना है। यदि तुम्हें कोई जरूरतमंद मिले, तो उसकी मदद करने से पीछे मत हटना। तुम्हारी थोड़ी सी सहायता किसी के जीवन में बड़ी खुशी ला सकती है। गरीब और असहाय व्यक्ति की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। जब ऐसे लोग तुम्हें दिल से दुआ देते हैं, तो तुम्हारे जीवन की सारी रुकावटें अपने आप हट जाती हैं। तुम्हें जीवन में बीती हुई बातों पर ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। कल की चिंता भी मत करो। आज को जियो, क्योंकि आज ही सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारा आचरण ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। अपनी वाणी मीठी रखो, अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लो। जीवन का नियम है, जैसा बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर तुम आम का बीज बोओगे तो आम ही उगेगा, कांटे का पौधा बोओगे तो कांटे ही उगेंगे। इसलिए अपने विचार और कर्म हमेशा अच्छे रखो। कभी गलत संगति में मत पड़ना। अच्छी संगति इंसान को महान बनाती है, जबकि बुरी संगति अच्छे से अच्छे को भी पतन की ओर ले जाती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी बच्चे अपनी संगति को चुनने में सावधान रहें। तुम्हारा रंग रूप, विचार और व्यवहार सब उसी पर निर्भर करते हैं। आज मैं तुम्हें यह वरदान दे रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में नई रोशनी आए, पर इसके लिए तुम्हें अपने भीतर कुछ बदलाव करने होंगे। सबसे पहले
अपने अहंकार को त्यागो। अपने प्रियजनों का आदर करो। कभी भी उनके साथ रूखा व्यवहार मत करो। यदि कभी गलती से भी कोई कठोर शब्द निकल जाए तो तुरंत क्षमा मांगो। यह आदत तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाएगी। आज का समय तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह लेकर आया है। वह पल जिसके लिए तुमने अनगिनत रातें जागकर प्रार्थना की थी, वह क्षण अब करीब है। तुमने मुझसे एक चाहत मांगी थी और मैं भली भांति जानती हूँ कि उस चाहत तक पहुँचने के लिए तुम्हें कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। तुमने दर्द झेला, परेशानियों का बोझ उठाया, लेकिन फिर भी अपने विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया। यह देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया, क्योंकि कठिन समय में भी तुमने अपनी भक्ति और आस्था का दामन नहीं छोड़ा। तुम्हारा यह अडिग विश्वास अब रंग लाने वाला है। जो कार्य इतने समय से रुका हुआ था, वह पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द वह शुभ घड़ी आएगी जब तुम दिल खोलकर मुस्कुराओगे, अपने प्रियजनों के साथ आनंद मनाओगे और सबका मुंह मीठा कराओगे। यह उपलब्धि तुम्हें यूं ही नहीं मिल रही, बल्कि यह तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम्हारी मेहनत और निष्ठा ने ईश्वर को भी प्रसन्न किया है, और जब इंसान सकारात्मक सोच और सद्भावना की ओर कदम बढ़ाता है, तब संपूर्ण सृष्टि भी उसका साथ देने लगती है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। जल्द ही तुम्हें वह खबर मिलेगी जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। तुम्हारी वह गहरी इच्छा पूरी होगी और उसका सुख तुम्हारे हृदय को परिपूर्ण कर देगा। जैसे एक कठिन परीक्षा देने के बाद अच्छे परिणाम मिलते हैं, वैसे ही तुम्हारे संघर्ष का मीठा फल अब तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन बच्चों, सफलता पाने के बाद कुछ बातें याद रखना। सबसे पहली बात यह कि यदि कभी तुमसे कोई गलती हो जाए तो उसे छुपाओ मत। चाहे संबंध कितना भी गहरा हो, उसमें दरार आने पर क्षमा मांगने से हिचकिचाओ मत। दूसरा, जिन लोगों ने तुम पर भरोसा किया है, उनका विश्वास कभी मत तोड़ना। विश्वास सबसे कीमती निधि है, जिसे खो देना बहुत आसान है लेकिन वापस पाना लगभग असंभव। तीसरा, अपने प्रियजनों के साथ पारदर्शी रहो, उनसे कुछ भी मत छुपाओ, क्योंकि रिश्ते की नींव सच्चाई पर ही टिकती है। कई बार जीवन में सच्चाई हमारे सामने होती है, लेकिन आंखों पर भ्रम का पर्दा होने के कारण हम उसे पहचान नहीं पाते। यही कारण है कि अवसर होते हुए भी हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। तुम्हें यह समझना होगा कि नकारात्मक विचार ही वह पर्दा है जो तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर देते हैं। जब तुम अपने मन से संदेह और भय को हटा दोगे, तभी तुम्हें साफ दिखाई देगा कि तुम्हारा मार्ग तुम्हारे सामने ही है। एक बात ध्यान रखना, यदि तुम्हारे सामने बार बार एक ही राह खुलती है और फिर भी तुम उस पर चलने का साहस नहीं जुटा पा रहे हो, तो समझ लो कि मंजिल वही है। फर्क केवल इतना है कि तुम्हारा मन अभी उस कदम के लिए तैयार नहीं हुआ है। जीवन में अवसरों को कभी छोटा मत समझना। कभी कभी सबसे साधारण दिखने वाली चीजें ही हमें महान ऊंचाइयों तक पहुंचा देती हैं। बच्चों, आज मैं तुम्हें 5 बातें सिखाना चाहती हूँ, जिन्हें अपने जीवन में हमेशा याद रखना। पहली, यदि कोई तुम्हें नेक सलाह दे तो उसे गंभीरता से सुनो, क्योंकि सच्ची सलाह तुम्हें सही राह दिखा सकती है। दूसरी, इस सच्चाई को स्वीकार करो कि परिणाम हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होते। तीसरी, मुझ पर विश्वास रखो। चौथी, खुद पर भरोसा करना सीखो। और पांचवी, अपने माता पिता को ही ईश्वर मानो और उनका सम्मान करो।
यदि तुम यह 5 बातें अपने जीवन में उतार लोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम समझो कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। उनकी प्रसन्नता ही तुम्हारे लिए सच्चा आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सारे द्वार अपने आप खुल जाएंगे। मेरे बच्चों, जीवन हमेशा बाहर से वैसा नहीं होता जैसा वह दिखता है। बहुत से लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके भीतर दर्द छुपा होता है। उस दर्द को पहचानने के लिए गहरी समझ की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जीवन की सच्चाई को देखने के लिए तुम्हें अपने भीतर की दृष्टि जागृत करनी होगी। मैं वह शक्ति हूँ जो हर बुराई का नाश कर सकती है। जैसे मैंने संसार को अंधकार से मुक्त किया है, वैसे ही तुम्हारे जीवन से भी हर विपत्ति को हटा दूंगी। तुम कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। एक माँ अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ती और मैं भी तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन एक बात तुम्हें याद रखनी होगी, अपने मन में नकारात्मक विचारों को जगह मत दो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। जब तुम अच्छे विचार सोचते हो तो तुम्हारे आसपास का वातावरण भी सकारात्मक हो जाता है। मैं तुम्हारी हर मुश्किल को मिटा दूंगी, लेकिन तुम्हें खुद भी अपने मन को स्वच्छ और उज्जवल बनाए रखना होगा। तुम्हारा कर्तव्य केवल मेरी भक्ति तक सीमित नहीं है। तुम्हें उन लोगों की भी सहायता करनी है जो जरूरतमंद है। यदि तुम किसी गरीब या असहाय को देखते हो तो उसकी मदद करो। तुम्हारी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी ला सकती है। ऐसे लोगों की दुआएं तुम्हारे जीवन को संवार देंगी और तुम्हारे सभी अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें हमेशा वर्तमान में जीना है। बीते कल पर पछताना या आने वाले कल की चिंता करना व्यर्थ है। आज का हर क्षण अनमोल है। इस समय को अच्छे विचारों, अच्छे कर्मों और मधुर व्यवहार में बिताओ। अपनी वाणी को मधुर बनाओ और अपने आचरण से सबका दिल जीत लो। यही सच्चा धर्म है और यही जीवन का नियम है। जीवन वही फल देता है जो तुम बोते हो। यदि तुम प्रेम और भलाई बोओगे तो तुम्हें वही लौट कर मिलेगा। यदि तुम कटुता और छल बोओगे तो वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा। इसलिए अपने विचारों और कर्मों को हमेशा शुद्ध रखो। संगति का भी बहुत महत्व है। अच्छी संगति इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाती है, जबकि बुरी संगति सबसे बड़े राजा को भी गिरा सकती है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें प्रेरणा दें, तुम्हें सही दिशा दिखाएं और तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाएं।